हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इवनिंग के टाइम से अपने ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है और आप सोचोगे कहाँ बिजी थी तुम, क्योंकि आपने अगर एक बच्चे की मम्मी है, मैं तो 2 बच्चों की मम्मी हूँ, तो आप समझ सकते हो। क्योंकि श्रीजा सक्षम के स्कूल खुलने वाले हैं तो हॉलीडे होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराना था। और आज मैंने जल्दी जल्दी हाँ उठा लो, और हाँ दवाई का डब्बा जरूर उठा लेना। तो कल मैं परसों भूल गई थी। दवाई का डब्बा, पानी की बोतल है ना। श्रीजा ये रही ट्यूशन पढ़ के आई अभी, और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं सोची उस पर दुपट्टा ले लेती हूँ। वैसे ये दुपट्टे वाला सूट है नहीं। ले तो नहीं गए? नहीं ले गए। कह रहे पापा ले आ। हाँ। और आज बहुत बुरी वाली गर्मी है, 2 दिन से बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है। कैमरा ब्लर क्यों हो रहा, लग रहा तो नहीं। ये रहा बेटा, ये रहा इधर। आप तो गई थी देख रही तो पर्स ले लो अपना। मम्मी मैं आपकी सीट पे बैठी, बहुत गर्मी है। तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ आपके साथ में शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हैं, तो मैं ना आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करके और बाहर खड़े हुए हैं, है ना। और अभी मैं हेलो गाइस। और आज का ब्लॉग ना बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बिजी थी। मैं सक्षम का थोड़ा सा कुछ हॉलीडे होमवर्क था, काफी सारी चीजें थी जो बच्चों को स्कूल जाना है। श्रीजा का भी देखूंगी आज, पता नहीं इसने क्या कर रखा है क्या नहीं। और हम मम्मियों को ना लास्ट टाइम पे ज्यादा टेंशन होती है। और सबसे बुरी बात पता है क्या, मतलब अच्छी भी और बुरी भी है यार। हॉलीडेज पढ़ते हैं ना बच्चों के, समर वैकेशन, तो उसमें इतना सारा हॉलीडे होमवर्क हो जाता है। उसके बाद खुलते ही टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा है आज, चलो लेकिन कराना तो है ना। पिछली बार हम आए थे तो हम आ नहीं पाए थे यहाँ, आपके साथ में शेयर किया था, तो अभी आए हम लोग। और आज सोमवार का दिन है, अच्छा दिन है ना। और सावन के सोमवार भी शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में। और मैं आई हूँ अगरनाथ मंदिर। वो देखो गाय पॉलिथीन खा रही है। पापा निकालने की कोशिश कर रहे थे। अभी मैं ले रही हूँ प्रसाद, और अधिकतर है नहीं आंटी जी से लेती हूँ। आज मुझे देखती है यहाँ पर माला भी लगा रखी है उन्होंने, और फूल भी डाले। थैंक यू। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो चप्पलें ना हम गाड़ी में रख रहे हैं, क्योंकि जो मेन गेट है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। सामान उठा लो। बैक वाले गेट से जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन है। अगर हम 2 घंटे भी खड़े रहेंगे कि मंदिर में कोई प्रोग्राम था, जिस तरह से ना मंदिर की हालत हो रही है बाहर से। मंदिर का पीछे वाला गेट है, इधर से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से ही जाए। चलो इधर से चलो, है ना। भीड़ है आज काफी। ये है अगरनाथ मंदिर मेरठ का, और यहाँ पे आरती चल रही है। अच्छे टाइम पे हम आए हैं आपको ना, तो बहुत सुंदर है मंदिर। हाथ पकड़ो। इतनी भीड़ है कि जल के लिए लेता भी नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आरती के टाइम पे हो ही जाती है, सब लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। हाँ बेटे, थोड़ा सा आगे भीड़ कम होने दो, तब चलेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाऊंगी। और तो बहुत मुश्किल के बाद में थोड़े से दर्शन करा पा रही हूँ मैं आपको भोले बाबा जी के। तो आप सब भी हाथ जोड़ से बहुत छोटी सी छवि दिखाई है। बहुत कोशिश की, बहुत भीड़ में भी गई, लेकिन हो नहीं पाया। इतनी ज्यादा भीड़ है, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो नहीं हो पाया, है ना।
और वहाँ भीड़ होने का रीज़न यही है क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे बिल्कुल भी। हाँ, अब ये कान्हा जी का मंदिर है, इधर कृष्ण जी का। वैसे इस मंदिर में मैं आपको कई बार लाई हूँ, लेकिन आज भी चलता है। विशाल मंदिर है, ये बहुत ऊंचा है। पता नहीं वीडियो में आपको कितना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। और ये मेरठ का बहुत फेमस, बहुत प्राचीन मंदिर है, अघरनाथ मंदिर। जो आए हैं वो कमेंट करके बताना दोस्तों। इधर सत्संग घर है, यहाँ पे सत्संग भवन में सत्संग वगैरह होता रहता है। और देखो कितना ऊंचा और बहुत सुंदर बना हुआ है ना। सत्संग घर है, मुझे नहीं पता। सत्संग भवन जैसे कोई वो होता है ना भागवत वगैरह, उसके लिए भगवत गीता। नंदी बाबा के तो पैर छू लो है ना। अभी 2 दिन पहले आई थी, तब मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि रास्ते में ही आर्मी वाले जो भैया होते हैं उन्होंने रोक रखा था। और पता नहीं यहाँ पे कोई जैसे नेता वगैरह आते रहते हैं, तो शायद कोई आ रहा था, तो यहाँ रोड बंद थी। लेकिन आज फाइनली दर्शन हो गए और मंडे का दिन था, बहुत अच्छा दिन था। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और कल ना मैं मंदिर से आई, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शुरू किया। और अभी मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर मैंने सब्जी वगैरह तो बना दी, किचन भी क्लीन कर दी और आटा लगा के रखा है। इधर सब्जी बना दी। आज मैंने आलू टिंडे की सब्जी बनाई। आलू टिंडे की सब्जी बहुत दिन बाद बनी है हमारे यहाँ, है ना। और वॉक भी कर ली मैंने, अपनी मॉर्निंग वॉक करके आई। फिर मैंने थोड़ा योगा भी किया। और कल पता है हम मंदिर गए थे, मंदिर से आने के बाद प्रसाद भी रखा रह गया, उसको खोलने भी याद ही नहीं रही। तो कोई गाय आएगी उसको खिला दूंगी। प्रसाद तो मतलब जो मिला था वो तो हमने खा लिया था, लेकिन जो हमने चढ़ाया था वो रखा रह गया। ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। और श्रीजा अभी तक सोई पड़ी है और आ जाएंगी सासू माँ क्योंकि उनको कहीं जाना है। तो अभी फ़ोन करके मैंने हस्बैंड से कहा, उनको पूछो कोई आ रहा है तो ठीक रहता है, पहले से ही ना कुछ खाने की तैयारी कर लो। तो और फिर एकदम से लगो ना, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, पैर वैर में दर्द चल रहा है, तो बस मैं जल्दी जल्दी लग जाती हूँ कामों पे। सक्षम को भी नहीं लाओगे अपने साथ? क्योंकि परसों ऐसे ही हुआ, खुशी आई, मैं खुशी को कह रही खुशी निकलते टाइम कॉल कर देती या मम्मी कर देती तो थोड़ा ठीक रहता। लेकिन बहुत भागम भाग में जब काम करते हैं ना, मेरा हाथ भी जल गया, इसलिए भी मैंने कॉल करवा दिया। कढ़ाई लगी हाथ पे और हाथ जल गया आज। और आजकल गर्मी में अगर कढ़ाई हाथ पे लग जाए तो बड़ी जलन मचती है ना। छिक्के मार रहा हाँ? नहीं, ऊपर ऊपर दिखा रही हूँ, नीचे लोअर उतार रखा है, सब की शेम हो रही है। ब्लॉग में थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैंने आपको दिखाया, अभी लास्ट में दिखाऊंगी। श्रीजा और श्रीजा की फ्रेंड हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रही है ना, इसी रूम में बैठी हैं। और सक्षम बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थोड़ा सा होगा नॉइज़। और अभी मैं हाउस क्लीनिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और हाथ चल गया, उसमें हो रही है जलन। बट हम लेडीज़ का काम ना कभी नहीं रुकता, चाहे आपको बुखार आ रहा हो, चाहे आपके हाथ जल गया हो, चाहे चोट लग गई हो, चाहे आप बीमार हो। तो एक लेडी पूरे घर को संभाल के चलती है, लेकिन उसको खुद को कुछ हो जाए तो पता नहीं ये क्या है। और ये वाली चीज़ ना जब हम छोटे होते हैं तब समझ में नहीं आती थी। हमारी मम्मी जब हमेशा लगी रहती थी तो हम कहते थे क्या मम्मी हर टाइम लगी रहती हो, बैठ जाओ। लेकिन आज पता चलता है कि वो मम्मी क्यों नहीं बैठती थी, वो हमेशा क्यों कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो बस मेरा भी हाल तो गर्मी में बेकार हो रहा है और ऊपर से हाथ भी चल गया।
और तो बस जल्दी जल्दी हाउस क्लीनिंग करूँगी। और हस्बैंड भी कह रहे थे दोपहर में लंच में कुछ हल्का सा बनाना, ज़्यादा झंझट मत करना, क्योंकि मेरे को पता है आदत है, अगर मेरे घर पे कोई आने वाला होता है ना तो मैं ये रहता है ये भी बना ले वो भी बना ले, लगी पड़ी रहती हूँ किचन में, कई चीज़ें बना डालती हूँ। तो आज ऐसा नहीं करूँगी, बस मैं सोचूँ पुलाव वुलाव भी बनाऊँगी कुछ लंच में, क्योंकि मम्मी तो आएंगी। हस्बैंड को लंच पैक करके दे दिया मैंने, मॉर्निंग में सूखी सब्ज़ी और पराठा जो बनाया है, और अभी हाउस क्लीनिंग कर रही हूँ। और बस यही है ना, आपके घर में भी सुबह सुबह यही चलता होगा आई थिंक। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उनको फोल्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले कपड़ों का ढेर ना बढ़ते रहता है, तो बस बढ़ते ही रहता है, और उसको साथ साथ में निपटा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मेरे को लगता है कि कामों को साथ साथ समेटते रहो तो ठीक रहता है। और पता है मेरे घर पे क्या है, हस्बैंड के कपड़े तो बिल्कुल मैनेज तरीके से रखे रहते हैं, लेकिन मेरे और बच्चों के बिगड़ जाते हैं। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो उनके कपड़ों को ये लगता है बिल्कुल परफेक्टली प्रेस व्रेस करके रखो, बट अपने तो ये होता है चल घर में ही तो रहना है। और कभी कभी उसकी वजह से ना वो एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में दूसरे के साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी दिन देखती हूँ, एक आध दिन में ये कपड़ों की अलमारी मैनेज करूँगी। तो बस वही, लेकिन आजकल मेरी प्रायोरिटी पहले यही हो रही है, बच्चों के हॉलीडे होमवर्क, सक्षम का काम, सब कुछ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नहा लिए थे और वो पूजा कर रहे थे। सुबह का दिया अधिकतर वो पहले नहा लेते हैं तो वो लगा देते हैं, मैं बाद में नहा के हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। कभी कभी नाश्ता पहले भी कर लेती हूँ नहाने से पहले, डिपेंड करता है कि मेरे को कितना टाइम हो गया। पहले मैं बहुत देर तक भूखी रहती थी, अब ऐसा नहीं करती, क्योंकि आप नोटिस करो कि आपकी कंडीशन सही है नहीं, चीज़ें तो फिर भी आपको करनी होती है ना, तो अपनी बॉडी का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो सक्षम के लिए सबसे पहले एक पराठा बनाऊंगी और उसको जैम लगा के दूंगी, क्योंकि वो ये वाली सब्ज़ी नहीं खाता, बहुत लिमिटेड सब्जियां वो खाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं खाता। मैं बैठ के कभी कभी हाथ से खिलाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन ये वाली सब्ज़ी नहीं खाता टिंडे की। ये तो मेरे ख्याल से श्रीजा भी बहुत कम ही खाती है। तो बस जल्दी से पराठा बना लेते हैं। और आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाया था कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब रूटीन चल गया है फिर से ऑफिस वगैरह, तो सूखी सब्ज़ी और रोटी यही चलेगा। श्रीजा सक्षम के स्कूल खुल जाएंगे फिर तो बस सुबह सुबह ये सब लंच बनाना, तब पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी मैं अपनी। और अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के मैं टी शर्ट ही पहनी, क्योंकि ना मेरा हाथ ना जल गया, इसमें बहुत जलन हो रही है, पता नहीं इसमें कितना दिख रहा है। और जला हुआ ना गर्मी में बहुत दुखता है, मतलब लगा तो थोड़ी जगह है लेकिन तेज़ लगा, बिल्कुल पक रही थी कढ़ाई। सबसे पहले मैं इस पर कोलगेट लगाती हूँ, ये पूरा रेड हो रहा है। पता नहीं कभी कभी ये वाले काम ना मेरे साथ तो जल्दी में होते हैं। देखो कोलगेट भी ख़त्म ही है शायद, चलो इसके लिए तो निकल गया। मेरे पास एक ऑइंटमेंट रखा था पर मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं। और अभी मैंने नहा के लगाई है मशीन और जलन लग रही है इसमें बड़ी तेज से। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, इससे पहले बिंदी लगा लेती हूँ माथे पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, यूँ लगाने से ना ऐसे ऊपर और लग जाता है, पता नहीं। और पता है इसलिए मैंने सूट भी नहीं पहना, क्योंकि मेरी सारी कुर्तियाँ ना इतनी स्लीव्स की हैं और वो इसमें लगेगा फिर बहुत दर्द करेगा, छिल जाएगा। तो सक्षम खा लिया पराठा, प्लेट सिंक में डाल के आओ। यह है मेरा आज का नाश्ता, टिंडे की सब्जी और पराठा और चाय। मतलब चाय मैं सोची थी आज दही से पराठा खाती हूँ, लेकिन दही जमाने की याद ही नहीं रही, दूध वाले से बोलने की याद नहीं रही कि वो दही ले आता, तो भी चाय के साथ ही खा रही हूँ, क्योंकि खाली तो नहीं खाया जाता। वैसे चाय ना हम लोग गर्मी में कम लेते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन खाली पराठा सब्जी सुबह सुबह नाश्ते में नहीं खाया जाता। तो आप लोग भी खा लीजिएगा सब्जी से रोटी, है ना, सब्जी रोटी सबसे अच्छा खाना है, सिंपल एंड बेस्ट। टिंडे की सब्जी बहुत दिन बाद बनी है, बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, टिंडे के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, टिंडे टिंडे बना रही हो। और हस्बैंड जी को मैंने लंच पैक करके दे दिया है, तो समझ नहीं आया दोपहर में क्या बनाऊं। मैं सोची दोपहर में पुलाव बना लेती हूँ हल्का सा, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो ठीक रहेगा, क्योंकि शाम को जब वो होते हैं ना तो उनके लिए कुछ फ्रेश बनाना ही होता है। शाम को दाल वगैरह बनाऊंगी, दोपहर में दाल बनाऊंगी, फिर शाम को दाल बनाऊंगी, सुबह सूखी सब्जी थी, तो मैं सोचूं ऐसे करूंगी है ना, बड़ा मतलब सोच समझ के चलना पड़ता है, उनको बिल्कुल फ्रेश देना होता है तभी, है ना। शाम को सूखी सब्जी नहीं अच्छी लगती खाने में। मैं नाश्ता करके चेंज करके कुर्ती पहनी है, और ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा है, इसका लगेगी तो इतना दर्द नहीं हो, अच्छी कर लूंगी इसको। और सक्षम को ना सुबह से ही नींद आ रही है, मैं पढ़ ले ना, नींद नहीं आ रही इसको। सुबह टाइम क्या हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। परफ्यूम मत लगा, खुशबू का क्या करेगा। तो मैं कपड़े वॉश हो गए हैं, मैं सोची उनको डाल देती हूँ और एक बार फिर से मोटर चलानी पड़ेगी,
फिर कपड़े वॉश होते हैं तो फिर टैंक खाली हो जाता है। और श्रीजा गई है अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसका हॉलीडे होमवर्क में कुछ जैसे मिलता है ना प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसको चार्ट शीट वगैरह लानी थी, तो वो सब उसके साथ नहीं मिलके करेगी। हाँ, तो मोटर मैंने ऑन कर दिया, कपड़े डालती हूँ स्टैंड पे। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी और मिस्टर सक्षम ढूंढ रहे हैं फ्रिज में आम, क्योंकि इनको आम नहीं मिल रहा। जो पेटी है उसमें से कुछ कुछ आम ही रखते हैं। और देखो पैर से फ्रिज को बंद कर दिया। ये मैंने अभी वीडियो में देखा, अभी मैं इसको यही समझा रही थी एडिटिंग के टाइम पे कि कभी पैर से फ्रिज को नहीं बंद करते, उसमें खाने की चीज़ें रखते हैं। तो बोल रहा है ठीक है मम्मा। कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करते हैं तो बच्चे जो करते हैं नोटिस कर, ऐसे नोटिस नहीं कर पाते शायद, लेकिन ब्लॉग में हो जाता है तो उस चीज़ को सब लोग नोट भी करते हैं। लेकिन घर में सभी के बच्चे कितना कुछ करते रहते हैं। श्रीजा यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ में आ गई, कुछ चार्ट पेपर वगैरह लाई है क्योंकि उसको अपना वर्क कंप्लीट करना है। और मैं कह रही हूँ रूम में बैठ के कर लो फिर, है ना, पूरे दिन इधर उधर घूम के टाइम पास करने से अच्छा अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करो। और मेरे को भी वीडियो एडिट करना है और मैं सोचूँ ये लोग शोर करेंगे तो एडिटिंग कैसे करूँगी। तो ब्लॉगिंग में ना ऐसा नहीं है कि मतलब यार ब्लॉगिंग में आपको बहुत मतलब थोड़ा सा साइलेंट चाहिए हो। यहाँ पे श्रीजा कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क अपने फ्रेंड के साथ में। कितना सारा काम है, बहुत सारा क्या बच्चों, कितने सारे चार्ट, कितने चार्ट बना 4। चलो कर लो। इसके अंदर भी तो है ना इतने सारे। हाँ तो उसको ही तो 4 कह रही हूँ। अभी हम करेंगे अपनी वीडियो एडिट और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो देखो ये मैंगो खाने वाले पागल बच्चे, ये मैंगो खाने में इतना भूत सवार है कि मतलब मेरे घर में आपको बता नहीं सकती कितने मैंगो। बस रख दो, हो गया अब तो यहाँ टेबल पे रखा है, फिर इसको रख के आना बाहर, ठीक है, और हैंड वॉश करके आना। मतलब एक मैंगो का भी, जो मैंगो का बहुत शौक होता है ना, मेरे घर में मतलब ये दोनों कितने आम खाते हैं रोज। तुम्हें भी तनिष्का इतना ही शौक है बहुत सारे आम खाने का। बच्चों को होता ही है। तो श्रीजा सक्षम भी जब मैं यहाँ लेटती हूँ ना तो वहाँ टीवी देखते रहेंगे, आम खाते रहेंगे, आम खाते रहेंगे। सुबह आम, दोपहर आम, शाम आम, रात आम, तो सब टाइम आम ही आम। कई बार तो मैं गुस्सा भी करती हूँ। मतलब मेरे घर में एक भी चाकू ऐसा नहीं होता जो वहाँ पे ना पड़ा हो सिंक में। सारे चाकू जितने भी 4-5 चाकू है ना, सब आम के कटे हुए और सब फिर सिंक में डाल देते हैं। ऐसा कर रहे हैं दोनों। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आम का सीजन है, आम तो खाएंगे ही। मम्मियाँ तो यूँ बोलती रहती हैं, है ना, प्यार करती हैं लेकिन अपने बच्चों को। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।